जो लालू प्रसाद यादव का महुआ बाग में घर बन रहा है, उसको लेकर लगातार भाजपा के द्वारा कहा जा रहा है कि लूट खसोट का जो है उसको लेकर घर बन रहा है, उसको लेकर क्या कहें? देखिए, विजय सिन्हा जी गरीबों पर अत्याचार चाहते हैं, गरीबों को प्रताड़ित करना चाहते हैं, गरीबों के आंखों में आंसू देख करके उनको खुशी होती है। विजय सिन्हा जी जैसे लोग ही सत्ता में बैठ करके कहीं ना कहीं गरीबों का अट्टहास और उपहास बनाते हैं और ऐसे लोग ही कहीं ना कहीं अपने सत्ता का दुरुपयोग करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से नई सरकार बनने के बाद गरीबों, शोषितों, वंचितों के घरों पर बुलडोज़र चला रही है, उससे ध्यान भटकाने का प्रयास है। जो बुलडोज़र नीति है, गरीब महिलाओं के आंखों में आंसू आप देखिए, आप सह नहीं पाएंगी। नमस्कार, स्वराज पोस्ट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आभा। देखिए, अभी हमारे साथ मौजूद हैं आरजेडी के प्रवक्ता एजाज अहमद जी। सर, जो लालू प्रसाद यादव का महुआ बाग में घर बन रहा है, उसको लेकर लगातार भाजपा के द्वारा कहा जा रहा है कि लूट खसोट का जो है उसको लेकर घर बन रहा है, उसको लेकर क्या कहें? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से नई सरकार बनने के बाद गरीबों, शोषितों, वंचितों के घरों पर बुलडोज़र चला रही है, उससे ध्यान भटकाने का प्रयास है। जो बुलडोज़र नीति है, गरीब महिलाओं के आंखों में आंसू आप देखिए, आप सह नहीं पाएंगी। और ये लोग जो चुनाव से पहले 10,000 रुपया महिलाओं के खाते में डालने का काम किए थे, उन्हीं महिलाओं के आंखों में आंसू देने का काम किए हैं। और जब मानवीय संवेदना और मानवता जब समाप्त हो जाता है, तो इसी तरह की क्रिया सरकार के द्वारा की जाती है। और सरकार जो ठिठुरन में जो दुश्मन भी अपने घर से किसी को नहीं निकालता है, वो पुलिस उन महिलाओं को लाठियों से पीटने का काम कर रही है, उनके घरों पर बुलडोज़र चलाया जा रहा है, उनकी झोपड़ियों को नोचा जा रहा है। ऐसा लगता है कि ये लोग सरकार इसी कार्य के लिए लाए थे कि गरीबों, शोषितों, वंचितों, पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों और समाज के सबसे जो कमाऊ लोग होते हैं, जो किसी तरह से अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं, उसके साथ अन्याय और अन्यायपूर्ण व्यवहार करें, अत्याचार करें और अत्याचार की घटनाओं को दूसरी दिशा में भटकाने का काम करें। ये चलने वाला नहीं है। बिहार की जनता एक एक हिसाब लेगी। और ये गरीबों की झोपड़ियों पर जो गरीबों को जो ठिठुरन में मानवीय संवेदना को कहीं ना कहीं समाप्त करके जो उनके साथ अत्याचार कर रहे हैं, उसकी आह लगेगी और ये उस आह में टिक नहीं पाएंगे। घर को लेकर क्या कहिएगा? लगातार घर को लेकर तंज कसा जा रहा है कि कुछ बिजनेस नहीं है, लेकिन फिर भी दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। सबसे पहले तो जवाब देना चाहिए उन लोगों को जिनके संबंध में प्रशांत किशोर पांडे जी ने 3 महीना पहले वक्तव्य दिया था और पब्लिक डोमेन में कहा था कि जवाब देना चाहिए, और ये लोग उस समय खामोशी अख्तियार कर लिए थे। मंगल पांडे जी, दिलीप जायसवाल जी, संजय जायसवाल जी और सम्राट चौधरी जी सामने आकर के जवाब दें कि जनता और जनता के साथ किस तरह का व्यवहार इन लोग किए हैं और किस तरह से लूट खसोट और किस तरह से इन लोगों ने फर्जी मामले बना करके खेल खेले हैं, ये सबको पता है। और 71,000 करोड़ के जो सीएजी ने घोटाले पकड़े हैं, जो सृजन के मामले बंद पड़े हैं, उसको खोल दें, पता चल जाएगा। और कितने कितने नेताओं के पास भारतीय जनता पार्टी के कितना कितना बड़ा आलीशान मकान है, वो सारे हम लोगों को पता है। जल्द ही वो भी पब्लिक डोमेन में सामने ला देंगे। और इन लोग जो सत्ता के माध्यम से अपने एजेंसियों का गैर ज़रूरी इस्तेमाल करती है और कहीं ना कहीं सत्ता और सत्ता पक्ष को फ़ायदा पहुंचाने की नीति अपनाती है, उसका भी पर्दाफाश जल्द ही किया जाएगा। बुलडोजर मामले में जो बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, तो उसको लेकर बोला गया कि विजय सिन्हा ने कहा है कि अगर कोई भी कर्मचारी अधिकारी साथ देते हैं या उनकी अगर जिम्मेदारी पकड़ी जाती है तो उन पर जो है कार्रवाई होगी और वसूली किया जाएगा। विजय सिन्हा जी गरीबों पर अत्याचार चाहते हैं, गरीबों को प्रताड़ित करना चाहते हैं, गरीबों के आंखों में आंसू देख करके उनको खुशी होती है। विजय सिन्हा जी जैसे लोग ही सत्ता में बैठ करके कहीं ना कहीं गरीबों का अट्टहास और उपहास बनाते हैं और ऐसे लोग ही कहीं ना कहीं अपने सत्ता का दुरुपयोग करते हैं। विजय सिन्हा जी जो अपने विजय समारोह के समय में वो जो गोली चलान हुआ था और जो गोली चले थे, उसके संबंध में जवाब दे दे तो बेहतर रहेगा, क्योंकि कानून तोड़ने का काम उन्होंने इसलिए किया है कि उनको सम्राट चौधरी
जब से गृह मंत्री बने हैं पच नहीं रहा। बिल्कुल, सिवान में देखा गया कि मुखिया की दिन दहाड़े हत्या हो गई है, इसको लेकर क्या? अरे सब जगह हत्या हो रही है, 45 से अधिक हत्या ये 10 दिनों के अंदर हुई है। नई सरकार, एनकाउंटर भी हुआ है भाई इनकाउंटर का क्या मतलब है? कानून और कानून का रखवाला, कानून के न्याय की परिधि में न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से आप किसी अपराधियों को दंडित कर सकते हैं, लेकिन अपराधियों को दंडित करने के नाम पर आप पिक एंड चूज की जो राजनीति कर रहे हैं और अपराधियों के नाम पर जिस तरह से ये हमारे हैं वो उनके हैं करके अगर करिएगा कार्रवाई तो कहीं ना कहीं समाज और समाज के बीच में विद्वेष फैलाने का काम कीजिएगा। तो सुना आपने तमाम सवालों पर एजाज अहमद ने क्या कुछ कहा। ऐसे ही खबर के लिए बने रहे स्वराज पोस्ट के साथ।